नवरात्रों के लिए कर लेते हैं कलश की स्थापना और मंदिर की अच्छे से डेकोरेशन। हेलो एवरीवन, राधे कृष्णा। कैसे आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे से होंगे। तो मैं लेके जाऊंगी आपको नवरात्रि के एक दिन पहले, जो कि मैंने करी थी मंदिर की साफ सफाई। तो मैं आ गई थी अपना पोछा लेके, मैंने कस ली थी अपनी कमर। मैं आज करूँगी टाइल्स साफ। तो मैंने अच्छे से पोछे को निचोड़ लिया था, इसमें डाल लिया था मैंने थोड़ा सा निरमा। देखो कितना ही गंदा है। हमारी टाइल्स बहुत ही ज़्यादा गंदी हो चुकी थी, क्योंकि यहाँ पे हम धूप और जोत वगैरह जलाते हैं तो इसका धुआं आता है, तो इसकी वजह से हमारी टाइल हो गई थी बहुत ही ज़्यादा गंदी। तो मैंने करा इनको अच्छे से साफ़। फिर मैं पहुँच नहीं पा रही थी, फिर मैंने ली अपनी चेयर और चेयर से करा इनको अच्छे से साफ़। इनको 2-3 बार पोछा करके मैंने कराया साफ़। आप देख ही सकते हो कि ये कितनी ही गंदी हैं। तो फिर मैंने नीचे नीचे की टाइल्स को किया था हाथ से साफ़, क्योंकि ये अच्छे से साफ़ हो जाए, क्योंकि ऊपर वाली टाइल्स अच्छे से साफ़ नहीं हो रही थी। तो मैंने कर ली थी सारे ही मंदिर की साफ़ सफाई, कि मैंने सोचा बहाने से सारी ही टाइल्स साफ़ हो जाएंगी। तो ऐसे करके मैंने नीचे नीचे की टाइल्स को कर लिया था हाथ से साफ़, ताकि ये अच्छे से साफ़ हो जाए। तो फिर मैंने कर लिया था मंदिर के ड्रॉर्स को भी साफ़ कर लिया था। मैं हफ्ते में एक बार तो उनको साफ़ कर लेती हूँ, लेकिन मैंने आज सोचा कि आज मैं सारी ही साफ़ सफाई करूँगी। तो मैं नीचे बैठ गई थी और अच्छे से इनको साफ़ कर लिया था। फिर मैंने धोया माता जी के कपड़े को, जो कि मैंने माता रानी के नीचे बिछाती हूँ, तो मैंने उसको धो लिया था। फिर हमने लेनी थी चुनरी, तो मैं और मेरी बेटी चले गए थे शॉप पे, जो कि हमारे पास में ही है। तो उसको मिल नहीं रही थी, क्योंकि हमें चाहिए थी बड़े साइज़ की चुनरी। तो फिर वो दिखा रहा था, ढूंढ रहा था, उसको मिल नहीं रही थी। बड़ी मुश्किल से जैसे तैसे करके उसको हमारी चुनरी मिल गई थी। तो फिर वो हमें दिखा रहा था। हमने सोचा दे दो भाई, जो भी है दे दो, हमने लेनी है, क्योंकि हम मार्केट नहीं गए थे, हमारा मन भी नहीं था, तो हमने ले ली थी ये वाली चुनरी। तो रात का टाइम हो गया था, मेरी बेटी को करनी थी मंदिर की डेकोरेशन। वो बोलती मम्मा मैं मंदिर की डेकोरेशन करूँगी। तो ये बना रही थी मंदिर के लिए कुछ अपना, इसका चल रहा था, पता नहीं क्या क्या बना रही थी ये। तो फिर इसने बहुत ही सुंदर सा फ्लावर बनाया हुआ था। तो फिर हो गई थी अगली सुबह, नवरात्रा हो गया था स्टार्ट, तो मैं उठ गई थी। फिर मैंने पूजा की थाली कर ली थी तैयार। फिर मैंने माता रानी को भी चढ़ा दी थी चुनरी। ऐसे करके मैंने माता रानी को चढ़ा दी थी चुनरी। फिर मैंने घी का दीपक जलाना था, क्योंकि नवरात्रों में घी का ही दीपक जलता है। तो मैंने घी डाल दिया, तो ये जोत यहाँ वहाँ जा रही थी, टिक नहीं रही थी। तो फिर मैंने सोचा कि इसमें डाल दूँ थोड़े से चावल, ताकि अच्छे से टिक जाए। तो ये देखो कैसे अच्छे से टिक गई थी। फिर मैंने जोत को जला दिया था। नवरात्रों में हम घी का ही दीपक जलाते हैं। वैसे भी मंगलवार शनिवार को हम घी का दीपक जलाते हैं, नहीं तो हम जोत वाला तेल ही यूज़ करते हैं। तो ऐसे करके मैंने कर ली थी कान्हा जी की पूजा, और बजाई कान्हा जी के लिए घंटी। तो मैं अच्छे से आरती वगैरह कर ली थी। फिर माता रानी के आगे रख दी थी मैंने जोत। देखो हमारी माता रानी कितनी सुंदर लग रही थी। अभी मैंने कलश की स्थापना नहीं करी थी, क्योंकि मैंने लेने थे आम के पत्ते, जो कि मुझे मिले नहीं। फिर थोड़ी देर बाद मैं लेके आ गई थी आम के पत्ते, और फिर उतने में मेरी बेटी बोलती चलो मम्मा अब हम कर लेते हैं मंदिर की डेकोरेशन। तो वो बैलून वगैरह फुला रही थी, तो बोलती मम्मा आप इनको बांध दो, क्योंकि उसको बांधने नहीं आते थे। फिर उसके बाद मैंने करी थी कलश की स्थापना। मैंने डाल दिया था इसमें लौंग, इलायची, सुपारी और हल्दी की गांठ और एक सिक्का। तो फिर ऐसे करके हमारी हो गई थी कलश स्थापना। फिर हमने माता रानी के लिए रख दिया था फ्रूट वगैरह। तो ये हो गई थी हमारी कलश की स्थापना। फिर उसके बाद करा हमने मंदिर को डेकोरेट। तो मेरी बेटी ने बहुत ही अच्छा लिखा हुआ था हैप्पी नवरात्रि और जय माता की। तो आज की वीडियो थी यहीं तक। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कमेंट और शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।